पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आखिर पवन खेड़ा ने ऐसा कौन सा आरोप लगा दिया जिससे हेमंत बिश्व शर्मा असम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिलमिला गए? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पटेल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा ये पवन खेरा? असम लसित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पटेल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। और एक मुख्यमंत्री होकर वो गाली दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एक अदना से प्रवक्ता को। क्या है ऐसी वजह? कल यानी 9 अप्रैल को असम में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ने वाले हैं। 7 तारीख को वहां पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी गुइया शर्मा के ऊपर आरोप लगाए, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि मैं पवन खेड़ा को पेलूंगा, पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पागल हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक दलित नेता हैं। जितनी हेमंत बिश्व शर्मा की उम्र है उतनी खड़गे साहब की पॉलिटिकल करियर रही है, और वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसी ऐसी बातें विपक्ष के नेताओं के ऊपर क्यों कर रहा है? आखिर क्या चुभ गया जिसपे हेमंत बिश्व शर्मा इतने तिलमिला गए हैं? क्या हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार जाने वाली है, या सरकार आ भी जाती है तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी? क्या है पूरा मामला? क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा के शब्द बता रहे हैं, उनकी जुबान ये बता रही है कि हेमंत बिश्व शर्मा अंदर से हिले हुए हैं, अंदर से वो बिल्कुल तिलमिला गए हैं। क्या है पूरा मामला? दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने दिल्ली में की, फिर वो असम में जाकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हेमंत बिश्व शर्मा के पत्नी के ऊपर। उन्होंने कहा कि इनके पास 2 पासपोर्ट हैं और इनके पास यूएई का गोल्डन वीजा है, और इन्होंने वहां पर बहुत संपत्तियां बना रखी हैं, जिसका इन्होंने अपने एफिडेविट में, जो चुनावी हलफनामा होता है, उसमें इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि इनके पास 52,000 करोड़ की संपत्ति विदेश में है। अब इसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल तिलमिला गए। पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पुलिस भेज दिया गया। हालांकि जो चुनाव के वक्त में पुलिस का पूरा कंट्रोल होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पुलिस को निर्देश हेमंत बिश्व शर्मा दे रहे हैं कि एक विपक्ष के नेता के घर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, वहां पर उनके घर पे छापेमारी हो जाती है, और वहां पे कई प्रकार के जो लैपटॉप और बाकी चीजें पवन खेड़ा की रखी रहती हैं उनके घर पे, उसको उठाकर असम पुलिस ले आती है। पवन खेड़ा अपने आवास से फरार हो जाते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। सूत्रों के द्वारा यह पता चल रहा है कि वो अपनी ससुराल हैदराबाद चले गए हैं, और हैदराबाद यानी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां पर असम पुलिस नहीं घुस सकती, घुसेगी तो उसको पहले तेलंगाना पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं या कहीं भी छानबीन कर सकते हैं। तो पवन खेड़ा बिल्कुल सेफ जगह पर पहुंच गए हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो दिल्ली में रहेंगे या असम में रहेंगे तो उनको तुरंत असम पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर लेगी, और यही हेमंत बिश्व शर्मा चाहते हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव के वक्त में जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो सच है या झूठ, ये बाद में देखा जाएगा। पहले उसका मैसेज कितना जा रहा है जनता के बीच में, ये देखा जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर ये बातें सब जानते हैं कि वो बहुत ताकतवर नेता है। उनका पैसे से लेके दिमाग से लेके बहुत तेज चलता है काम।
उनका ये कहना भी रहता है कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ा रही है असम में, असम की कुल 126 सीटों पर, उसमें से 30 टिकट तो मैं बांटूंगा। विपक्ष के भी कई नेता ये कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के पास इतना पैसा है कि वो दोनों हाथ से पैसा लुटाते हैं, विपक्षी नेताओं को भी खूब पैसा देते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो ज्यादा ही देते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री हुआ करते थे, उसके ही एक कद्दावर नेता हुआ करते थे। फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो यही गृह मंत्री अमित शाह ये आरोप लगाते थे कि ये बहुत करप्ट नेता हैं, और जब उन्होंने भाजपा का पटका पहन लिया तो वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में साफ होकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। कहा यह जा रहा है, कई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनको सूत्रों के द्वारा ये पता चला है कि ये जो दस्तावेज पवन खेड़ा ने दिखाए और जो गंभीर आरोप लगाए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 2 पासपोर्ट है, यूएई का गोल्डन वीजा है और उनके पास 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी को यह पकड़ा दिया कि लो चुनाव में इसका इस्तेमाल करो और किसी भी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दो। ऐसा कई पत्रकार, खास तौर पर आदेश रावल नाम के एक दिल्ली में पत्रकार है, उन्होंने ये कहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा रचा गया है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी चीज हो जाती तो ये सारा मामला क्लियर हो जाता। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 2 पासपोर्ट हैं, यूएई का वीजा है, उनके पास 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर भारत सरकार चाहती तो एक दिन के भीतर भीतर इसकी पूरी जांच करवा सकती थी। विदेश मंत्रालय इस पर एक स्पष्टीकरण दे सकता था कि नहीं, उनके पास विदेशों में कोई वीजा नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। हेमंत बिस्वा शर्मा भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, वो पवन खेड़ा को कह रहे हैं कि इनको पेड़ा बना देंगे, इनको मैं पेलूंगा, इनको इनकी औकात बता दूंगा, असम पुलिस कहीं भी छुपे होंगे तो हम इनको खोज कर लाएंगे, ये साथ में जमीन में घुसे होंगे तो पाताल से इनको लेके आएंगे। लेकिन अभी तक असम पुलिस यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के राज्य की पुलिस ने पवन खेड़ा को पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य में जाकर बैठ गए हैं। तो चुनाव में एक तरीके से ये जो नैरेटिव फैला है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये हेमंता के पक्ष में जाता है या हेमंता के विपक्ष में जाता है, क्योंकि जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं इससे कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की इमेज बहुत डाउन हुई है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा सामने आकर इस तरीके के उल जलूल बयान दे रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल यानी 9 अप्रैल को जो वोट पड़ने वाला है, क्या इस आरोप से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार चली जाएगी, या अगर सरकार आती भी है तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। क्या होगा ये तो चुनाव के बाद देखा जाएगा, 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल पवन खेड़ा के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों आक्रामक हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।